हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव। और इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक्स के इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है, तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो आपको मिले अलर्ट के जरिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए इस चीज़ के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, द लेंथ इज टू विड्थ इन केस ऑफ एन एरो हेड इज। यानी कि एरो हेड में लेंथ विड्थ रेशियो क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, 1:1, 2:1, 3:1 और 4:1। पहले मैं फिगर के जरिए आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फिगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो फिगर में आप देखेंगे ये एक एरो हेड है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरली एरो यूज होता है वो क्लोज फील्ड एरो यूज होता है, तो ये क्लोज फील्ड एरो का हेड है। और यहाँ देखेंगे दिस लेंथ इज 3x एंड दिस लेंथ इज x। और आप देखेंगे ये जो है इसे लेंथ हम बोलते हैं, लेंथ ऑफ एरो हेड, इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ एरो हेड। तो आप देखेंगे ये वैल्यू x है, ये 3x है, यानी कि जितनी मैंने यहाँ पे विड्थ ली है इस एरो हेड में, उससे 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है। तो यही इसका रेशियो होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3:1। लेंथ विड्थ रेशियो मांगा था, लेंथ विड्थ के कंपैरिजन में 3 गुना हम एरो हेड में लेते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो 3:1 होगा। तो पहले का आंसर हुआ हमारा 3:1। और ये हमेशा याद रखना है आपको जब ड्राइंग आप करते हैं कि एरो हेड हमेशा 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग शीट। निम्नलिखित में से क्या ड्राइंग शीट के टाइटल ब्लॉक में नहीं लिया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, शीट नंबर, स्केल, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, साइज ऑफ शीट। अब वास्तविकता की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि शीट नंबर बिल्कुल आपको मेंशन करना होता है टाइटल ब्लॉक में, क्योंकि हो सकता है एक टॉपिक पे आपने काफी सारी शीटें बनाई हो, तो उसमें उस टॉपिक पे कौन से नंबर की शीट है ये आपको शीट पे यानी कि टाइटल ब्लॉक में मेंशन करना होता है। दूसरा स्केल, क्या स्केल आप यूज कर रहे हैं, जनरली हम 1:1 जनरली यूज करते हैं। जो भी स्केलिंग आप यूज कर रहे हैं ड्राइंग की, तो उसमें टाइटल ब्लॉक में आपको मेंशन करना होता है। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, बिल्कुल फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल किस मेथड पे आप प्रोजेक्शन पे आप काम कर रहे हैं उस पे आधारित आपने ड्राइंग बनाई, तो वो भी इसमें मेंशन होना जरूरी है। साइज ऑफ शीट की बात करें तो साइज ऑफ शीट को मेंशन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि शीट आप देख के खुद ही उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका साइज क्या है। तो उसका तो सही आंसर होना चाहिए 2 का डी होना चाहिए। साइज ऑफ शीट को टाइटल ब्लॉक पे कभी भी मेंशन नहीं किया जाता। हालांकि फिगर में आपको बताता हूं मैं यहाँ पे टाइटल ब्लॉक क्या होता है। दिस इज द टाइटल ब्लॉक, यू कैन सी यहाँ पे दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और ये स्केल दिया हुआ है दैट इज 1:1, यानी कि फुल साइज स्केल हमने लिया हुआ। जो भी शीट नंबर है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द ड्राइंग शीट विच साइड इज गिवन स्पेस फॉर द टाइटल ब्लॉक। ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक के लिए किस तरफ जगह दी जाती है, यानी कि आसान शब्दों में कहें कि टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पे किस जगह बनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, टॉप साइड, राइट बॉटम साइड और बॉटम साइड। तो उसका सही आंसर होना चाहिए नंबर सी, राइट बॉटम साइड, क्योंकि राइट बॉटम साइड ही ऐसा स्पेस होता है जहां पे टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, वही इसका सही स्थान है। अब फिगर के जरिए आप देखेंगे दिस इज द टाइटल ब्लॉक, आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन राइट बॉटम साइड में ही इसका पोजीशन है। मार्केट से भी जो भी शीट्स आप परचेस करते हैं उस पे भी अगर टाइटल ब्लॉक बना हुआ है तो इसी प्लेस पे वो हमेशा बना हुआ होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द शीट्स A2, A3, A4, A5 व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। ये A2, A3, A4, A5 क्या है, ड्राइंग शीट के साइजेस हैं। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे शीट साइज A2, A3, A4 और A5 के लिए बॉर्डर की चौड़ाई कितनी ली जाती है। शीट पे जो बॉर्डर लाइन बनी होती है और बॉर्डर लाइन के अंदर का जो एरिया होता है वो ड्राइंग एरिया कहलाता है। बॉर्डर लाइन के बाहर हम कोई भी ड्राइंग नहीं करते। तो उस बॉर्डर लाइन की जो चौड़ाई होती है इन अलग अलग साइज में क्या होती है। ऑप्शन आपके पास है, पहला 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर,
15 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 मिलीमीटर। तो आज का 4 का आंसर है 10 मिलीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिगर के जरिए मैं बताने की कोशिश आपको करता हूँ। तो फिगर में आप देखेंगे दीज आर टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। अगर A0 से A4 तक का साइज होता है तो इस तरह से हम इसको शीट को बोर्ड पे लगाते हैं, और अगर A4 साइज होता है तो हम इस तरह से भी इसको शीट को बोर्ड पे, ड्राइंग बोर्ड पे अरेंज करते हैं, लगाते हैं। दिस इज बेसिक ओरिएंटेशन। अब आप साइज देखेंगे, इस सी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो सी आपको वैल्यू नजर आई, तीनों तरफ से क्या है यहाँ पे एक ही सेम वैल्यू है, यही होती है इसकी बॉर्डर लाइन की चौड़ाई यानी कि विड्थ। यहाँ पे भी देखेंगे साइजेस के, अलग साइजेस के लिए अलग अलग विड्थ हम लेते हैं। A0 के लिए 20 लेते हैं, A1 के लिए सी की वैल्यू होती है 20, A2 A3 A4, यानी कि इस क्वेश्चन में A2 A3 A4 A5 के बारे में पूछा गया है। तो सबका जो कॉमन विड्थ है दैट इज वैल्यू नंबर सी, वो 10 मिलीमीटर, इसलिए इसका आंसर 10 मिलीमीटर होगा। अब एक तरफ से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ज्यादा डिस्टेंस छोड़ी जाती है, छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते, ये हमारे ऊपर है। एक्चुअली जब भी वाइंडिंग करते हैं शीट को धागे से बांधने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेफ्ट की तरफ स्पेस लेना होता है, तो ये साइज आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मगर ये स्पेस जनरली हम मेंटेन करते हैं ताकि इसको वाइंड करने में हमारा ड्राइंग का पोर्शन कभी खराब ना हो। तो उसका आंसर है नंबर ए, दैट इज 10 मिलीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द शीट्स A0 एंड A1 व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया हुआ, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो इसका आंसर होगा 20 मिलीमीटर, जो हमारे आंसर नंबर बी से मैच हो रहा है। अब फिगर में भी आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, मैंने फिगर में ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो A0 और A1 साइज की शीट होती है उसमें जो विड्थ लिया जाता है वो 20 मिलीमीटर लिया जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा इसका आंसर। यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेम चीज को मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन द ड्राइंग शीट विच साइड ऑफ द बॉर्डर लाइन मोर स्पेस इज केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग और बाइंडिंग व्हेन पॉसिबल। क्वेश्चन में है, ड्राइंग शीट में बॉर्डर लाइंस की किस साइड में फाइलिंग या बाइंडिंग करने के लिए अधिक जगह दी जाती है अगर संभव हो तो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पिछले क्वेश्चन में चीज बताई आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में ये हमें स्पेस मेंटेन करना होता है। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7वां है, द ट्रिम्ड साइज ऑफ द शीट डेजिग्नेशन A2 इज डैश मिलीमीटर। ये ड्राइंग शीट के जो साइजेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ले लिए, कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम ले लीजिए जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन आता है, तो ड्राइंग शीट का साइज का क्वेश्चन 1 से 2 डेफिनेटली आना ही है। तो जितने भी ड्राइंग शीट के साइजेस हैं बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। तो इसमें पूछा है A2 शीट की साइज, A2 शीट की जो A2 साइज की जो शीट होती है उसका साइज क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 420 बाय 594। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो जनरली शीट्स हम यूज करते हैं सबके साइज मैंने लिए हुए हैं, तो सबके साइज आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ट्रिम्ड साइज है वो हमें लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था ट्रिम्ड साइज। तो ट्रिम साइज जनरली, ट्रिम साइज ही जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ट्रिम्ड साइज जो A2 साइज शीट का है वो है 420 बाय 594। तो ये साइज जितने भी हैं, वीडियो को रोक के प्लीज सारे साइज आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सारी अलग अलग ड्राइंग शीट के साइजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंसिल ग्रेड इज यूज्ड इन जनरल फॉर लेटरिंग एंड ऑब्जेक्ट लाइंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल ग्रेड सामान्य रूप से अक्षरों और वस्तु रेखाओं के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि जनरल पर्पस हम कौन सी इसमें से पेंसिल यूज करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ग्रेड एफ, ग्रेड एच, ग्रेड बी और ग्रेड 4H। और जनरल पर्पस के लिए आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की होगी ये आप करने वाले हैं आगे, तो जनरली एच पेंसिल जो होती है, एच ग्रेड की पेंसिल होती है, वो जनरली हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम यूज उसको करते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन है हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन है टू एलिमिनेट द ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी ऑफ ड्राफ्टर, ड्राफ्टर की मौलिकता या रचनात्मकता को खत्म करने के लिए। दूसरा है इसमें टू मॉडिफाई एंड ऑर्गेनाइज अ वे ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के तरीकों को संशोधित और व्यवस्थित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ ड्राइंग्स, चित्रों का प्रभावी संचार करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है टू एलिमिनेट मिस्टेक्स, गलतियों को दूर करने के लिए। तो जो हम ड्राइंग स्टैंडर्ड्स लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि चित्रों को हम प्रभावी तरीके से यानी कि बहुत इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकें। यानी कि अगर एक दूसरे को मुझे शीट शेयर करनी है तो कम्युनिकेशन मेथड हमारा बहुत स्ट्रांग हो, यानी कि हम बहुत अच्छे बेहतर से एक ड्राइंग को दूसरे व्यक्ति तक शेयर कर सके और ड्राइंग देखते ही सामने वाला व्यक्ति एक बार में सारी चीज समझ जाए कि हम ड्राइंग के जरिए उसे क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है। इसमें से चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। द बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नंबर सेकंड है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नंबर सी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और नंबर डी है द बिजनेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये BI स्टैंडर्ड वो है जिस स्टैंडर्ड को हम इंडियंस फॉलो करते हैं ड्राइंग के लिए, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन नंबर सी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ बार आया हुआ है। नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो है अ मिनी ड्राफ्टर हेल्प्स इन, एक मिनी ड्राफ्टर इसमें मदद करता है। पहला ऑप्शन है ड्राइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, समानांतर और लंबवत रेखाएं खींचने में। अगला है ड्राइंग स्मूथ कर्व्स, स्मूथ वक्र बनाने में। अगला है ड्राइंग सर्कल्स, सर्कल बनाने में। और नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर डी ऑप्शन है वो मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व, वक्र की लंबाई मापने में। तो मिनी ड्राफ्टर जो होता है जनरली सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसको यूज करते हैं। और आपने भी देखा होगा कभी ना कभी मिनी ड्राफ्टर को। तो मिनी ड्राफ्टर का बेसिक जो मेन काम है वो ड्राइंग पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस ही है। तो उसका पहला आंसर नंबर ए वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंच कर्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड टू ड्रॉ, यानी कि फ्रेंच कर्व्स का सबसे महत्वपूर्ण रूप से उपयोग क्या है। लॉन्ग लाइंस बनाने के लिए, ट्रायंगल्स बनाने के लिए, कर्व्स बनाने के लिए या सर्कल्स बनाने के लिए। तो फ्रेंच कर्व्स हमें जनरली स्मूथ कर्व्स को बनाने के लिए जो इरेगुलर हो, यानी कि जो हम कॉम्पास से नहीं बना सकते, जो कर्व्स हम उसको फ्रेंच कर्व्स के जरिए बनाते हैं। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। 12 का सी यहाँ पे सही आंसर होगा, दैट इज कर्व्स। अब फिगर के थ्रू देखेंगे, ये फिगर आपको नजर आ रहा है, ये फ्रेंच कर्व है और ये एक तरह का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। जनरली हम लोग फ्री स्केचिंग करते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं, जनरली फ्रेंच कर्व का हम यूज नहीं करते उस जगह। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम स्मूथ कर्व्स बना सकते हैं, सच एज एलिप्स, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक कर्व्स। ये कर्व्स हम बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर लाइन इज यूज्ड टू इंडिकेट, सेंटर लाइन किसे दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसका चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सेंटर लाइन ऑफ द होल, एक्सिस ऑफ साइमेट्री या ऑल ऑफ द अबव। तो सेंटर लाइन होती है ये तीनों की तीनों चीजें जो ऑप्शन नंबर ए बी सी आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों की तीनों ऑप्शंस के लिए हम सेंटर लाइन यूज करते हैं। अब मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अलग कंडीशन में सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं। अब सिलेंडर की अगर एक्सिस ड्रॉ करना है तो ये जो आप देख पा रहे हैं देयर इज अ सेंटर लाइन और यू कैन से एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंटर लाइन आपको दिख रही है होल की, तो दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ होल।
ठीक है। होल के सेंटर लाइन को हम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी छोटे छोटे 2 होल्स हैं, इसकी भी सेंटर लाइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सेंटर लाइन। और एक्सिस ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री को बोला जाता है समरूपता की धुरी के लिए, है ना। तो समरूपता की धुरी हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ साइमेट्री, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, ये तीनों आंसर सही हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगर चाहें तो इनको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सिस ऑफ सिलेंडर को बोलते हैं सिलेंडर की धुरी, सेंटर लाइन ऑफ होल को हम बोलते हैं किसी होल के केंद्र रेखा, और नंबर सी है एक्सिस ऑफ साइमेट्री से हम बोलते हैं समरूपता की धुरी। ठीक है। आई होप अब अगर हिंदी मीडियम से आप हो तो आप तीनों ऑप्शंस को समझ गए होंगे। तो इसका आंसर है नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 14 जो क्वेश्चन है वो है द टाइप ऑफ लाइन यूज्ड टू इंडिकेट अ कटिंग प्लेन। क्वेश्चन में है कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए किस तरह की लाइन का उपयोग होता है। नंबर पहला है इसमें डैश लाइन, लॉन्ग डैश्ड, डॉटेड। नंबर सी है लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड। और नंबर फोर्थ है इसमें नंबर डी, दैट इज कंटिन्यूअस फ्री हैंड। अब चारों में से कौन सी लाइन यूज होती है तो आप यहां देख सकते हैं। वैसे इसका आंसर है नंबर बी, लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन। आप देखेंगे फिगर के थ्रू, आप देखेंगे तो ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये दिस इज अ लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन, जिसे हम कटिंग प्लेन के लिए यूज करते हैं। कटिंग प्लेन से आप क्या समझते हैं? कटिंग प्लेन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर को जानना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन के तहत उसे कट करूंगा। कट करने के बाद के अंदर अंदर की संरचना है उससे मैं समझ पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो उस चीज के लिए मैं क्या करता हूं, अगर कटिंग करूंगा तो कटिंग के लिए जो कटिंग प्लेन होगा, जो सेक्शन मेरा प्लेन होगा, उसको एक लाइन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और ये वही लाइन है जिसके बारे में बात हो रही है, कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग डैश डॉटेड। लॉन्ग डैश डॉटेड क्यों बोलते हैं इस लाइन को? हम इसको लॉन्ग डैश डॉटेड हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें डैश लाइन तो है मगर बीच बीच में लॉन्ग लाइंस भी हैं, इसे लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन इसे हम बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15th, अ शॉर्ट ब्रेक लाइन इज यूज्ड टू इंडिकेट। शॉर्ट ब्रेक लाइन को उपयोग किसे दर्शाने के लिए होता है? पहला इसमें ब्रोकन पार्ट यानी कि टूटे हुए हिस्से को दर्शाने के लिए, पार्ट टू बी ब्रोकन, पार्ट टूटने के लिए। नंबर 3 है उसमें लॉन्ग पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लंबे हिस्से के लिए। नंबर डी है शॉर्ट पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के छोटे हिस्से के लिए। तो उसका सही उत्तर जो होगा वो आंसर नंबर सी होगा, लॉन्ग पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसके लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। ओके। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन आप फिगर के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लाइन है, देयर इज अ फिगर फॉर शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये फिगर है जो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए, यानी कि अगर चौड़ाई उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होती है तो यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लॉन्ग ब्रेक लाइन हम यूज करेंगे, और चौड़ाई अगर कम है तो शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज करेंगे। ठीक है। आई थिंक ये 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ कवर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिगर के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी विड्थ अगर कम है, इस तरह से समझ सकते हैं, अगर इसकी विड्थ कम है तो शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज होगी, लाइन शुड बी थिक। और अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी कि ये जो लाइन होने वाली है ब्रोकन लाइन या ब्रेक लाइन जो कह सकते हैं अपन इसको, अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाएगी, इसकी लंबाई कम है तो शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन में से थिन बनाया जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन कैसे लगे बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।